हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आज की इस वीडियो में हम अपने अपकमिंग यूनानी कोर्स के बारे में बात करेंगे जिसका नेक्स्ट बैच 8 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। दरअसल ये यूनानी कोर्स हर उस शख्स के लिए है जो यूनानी तिब में इंटरेस्ट रखता है। अगर आप यूनानी प्रैक्टिशनर हैं और आपको लगता है कि आपको और ज्यादा कंसेप्ट यूनानी के जानने की सीखने की जरूरत है, क्लिनिक पर बैठ के यूनानी कंसेप्ट को कैसे मैनिफेस्ट करना है ये सीखने की जरूरत है, या अगर आप यूएमएस डॉक्टर हैं और आपको लगता है कि आपने एलोपैथी तो बहुत अच्छी सीख ली और यूनानी आपको नहीं आती, यूनानी में और ज्यादा कमांड करने की जरूरत है, तो आप फिर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर एक आप आम शख्स हैं और आपको यूनानी तिब में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स में हम सिखाते हैं यूनानी के क्लिनिकल कंसेप्ट कि यूनानी तिब जो है बदन इंसान को कैसे देखती है, बीमारी को कैसे देखती है, दवा को कैसे देखती है और जो बीमारियां हैं उनका इलाज यूनानी में कैसे होता है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज एलोपैथी में नहीं हो सकता, ऐसी बीमारियां जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें एलोपैथी वाले कह देते हैं बस भैया ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो यूनानी में उसका इलाज कैसे होता है, कौन से नुस्खे चलते हैं, कौन सी दवाइयां दी जाती है, कौन से तदाबीर, कौन सी ग़िज़ाएं, ये सब चीजें हम इस कोर्स में डिस्कस करते हैं। ये एक पूरा सिलसिलेवार तरतीबवार कोर्स है जो 28 दिन का होता है, जिसमें हम आपको क्लिनिक पर बैठकर यूनानी के कंसेप्ट्स जो अप्लाई होते हैं वो सिखाए जाते हैं। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो मैं डिटेल बताने वाला हूं इस वीडियो में, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर यूनानी तिब में दिलचस्पी है तो ये कोर्स ज्वाइन करके इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये कोर्स ज्वाइन नहीं भी करना चाहते और फिर भी यूनानी में दिलचस्पी रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक है जो मेरा अपना ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम तिब्बी डिस्कशंस करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप मरीज हैं और मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, यूनानी में अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोर्स हमने इसलिए शुरू किया था कि मेरे बहुत सारे बीयूएमएस डॉक्टर्स ऐसे थे जिनका कहना यह था कि अब हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है, लोग जो है एमबीबीएस के पास जाने लगे हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, जब आप भी एलोपैथी में प्रैक्टिस करते हो और वो भी एलोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं और उनके पास एलोपैथी की डिग्री है, तो जो भी ऐसा शख्स होगा कि जिसकी जेब में पैसे हैं उनकी फीस देने के, वो आपके पास क्यों आएगा? नहीं आएगा, वो उन्हीं के पास जाएगा अगर एलोपैथी में इलाज कराना है उसको। इसके बरक्स अगर आप यूनानी में सीख जाओगे, यूनानी तिब को इस्तेमाल करना सीख जाओगे, उसके उसूल मरीज की बॉडी पर लगाना सीख जाओगे, इलाज करना सीख जाओगे, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि ये अगर आप मुसलसल करते रहे तो एक दिन वो आएगा इंशाल्लाह कि आपके इलाके के एमपी, आपके इलाके के मिनिस्टर, आपके इलाके के एमबीबीएस एमडी डीएम डॉक्टर वो आपके मदद पर आएंगे। बशर्त यह है कि मुसलसल मेहनत करनी है इल्म होने के साथ साथ। अब इसके लिए जो बेसिक लैक कर रहे थे लोग, जो बेसिक उन चीजें उनके पास नहीं थी, उसमें क्या था कि उन्होंने के पास बीएमएस की डिग्री है या खानदानी हिकमत है, लेकिन वो ये भी नहीं जानते कि अखलाक क्या होता है, वो ये भी नहीं जानते कि मिजाज कैसे डायग्नोज किया जाता है, वो ये भी नहीं जानते कि अदविया का मिजाज क्या है, इलाज बिल जिद क्या है। उनको बस कुछ नुस्खे रटे हुए हैं जो वो देते रहते हैं और फिर वो अंधे का तीर कभी निशाने पे लगता है और कभी अंधे का तीर निशाने पर नहीं लगता। इसी वजह से आज यूनानी तिब जो है वो गर्त में जा रही है, यूनानी तिब पिट रही है। लेकिन थैंक्स टू हमारे सीनियर्स जितने भी हैं, हमारे असातिज़ा के, उन्होंने अब इसको रिवाइव करना शुरू कर दिया है। अब हम पूरी यूनानी तरतीब से इलाज करते हैं जिसमें इलाज बिल दवा, इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल तदबीर, तीनों चीजें अप्लाई करके इलाज करते हैं और फिर मरीजों को एलोपैथी से भी तेज फायदा होता है और उन बीमारियों में होता है जहां पर एलोपैथी अपने हाथ खड़े कर देती है कि भाई हमारे बस का नहीं है। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, ये सब कंसेप्ट जानना चाहते हैं, तो बस ये कोर्स इसी मकसद के लिए है कि आपको ये सब कंसेप्ट सिखाए और बताए। नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह 8 मार्च से शुरू होगा। वैसे 5 मार्च से होने वाला था, लेकिन रमजान की वजह से कुछ डिले हो गया है 3 दिन। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कोर्स की डिटेल के बारे में। इस कोर्स का जो असल में नाम है वो है ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल यूनानी कंसेप्ट्स। देखिए, इसके नाम से ही बहुत सारी चीजें आया हैं।
तो वो मैं आपको पहले ही बता दूं कि देखो ये जो है ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है, इसमें हम क्या दिखाते हैं कि बेसिक्स जो है क्लिनिकल कंसेप्ट्स के मतलब पर बैठकर, क्लिनिक पर बैठकर जो बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए है मरीज का इलाज करने के लिए, और इलाज से भी पहले मरीज के डिजीज की डायग्नोसिस बनाने के लिए, वो यहां पर फोकस्ड रहता है कि आपको वो नॉलेज आ जाए कि मरीज के मर्ज को यूनानी चश्मे से देखने लगे और फिर उसका इलाज करना सीख जाएं। दूसरी बात ये कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स ये है, लेकिन मैं वाजह कर दूं कि इस कोर्स के अंदर कोई भी सर्टिफिकेट कभी भी नहीं मिलता, ठीक है, और अगर मिल भी जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो वैल्यू लेस है। तो ये कोर्स बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो यूनानी तिब को सीखना चाहते हो, जो ये चाहते हैं कि हमें कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, हम अपना मतलब खोल लें, तो फिर ये कोर्स उनके लिए नहीं है। जो सीखना चाहते हैं ये कोर्स उनके लिए है, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब खोलने के लिए अगर कोई मतलब या क्लिनिक या हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो उसके लिए उसे BOMS करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखिए, जब इसका पहला दिन होता है डे 1 यानी जो 8 मार्च को होगा इंशाल्लाह, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, तारुफ। उसमें मैं आपको इस कोर्स का तारुफ कराऊंगा और इस कोर्स की बताऊंगा कि क्यों शुरू किया, क्या मकसद था, क्या आप सीखेंगे, क्या आपको फायदा है। ये सब यूनानी तिब का बेसिक तारुफ होगा, यूनानी तिब क्या है, ये सब चीजें इंशाल्लाह हम पहले दिन डिस्कस करेंगे। तो ये तारुफ ही है। दूसरे दिन की अगर हम बात करें डे 2 में, डे 2 में हम जो है यहाँ पर तिब और तबीयत के बारे में सीखेंगे, तिब और तबीयत के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस कोर्स की कुछ डिटेल्स और दे दूं इस ताल्लुक से। देखिए, इस कोर्स का अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बैच जो शुरू हो रहा है, नेक्स्ट बैच इसका शुरू होगा 8 मार्च 2026 से इंशाल्लाह। 8 मार्च 2026 से। क्लास का टाइम क्या होता है? लाइव क्लास का जो टाइम है वो है रात को 10:15 बजे से 11 बजे तक, 10:15 PM टू 11 PM। 45 मिनट की क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, लाइव आपको ज्वाइन करना पड़ता है। और अगर बाई चांस आप बिजी हैं, लाइव क्लास आप नहीं देख पाए, लाइव क्लास आपकी मिस हो गई, तो उन्हीं लिंक्स पर ये क्लासेस 3 महीने तक अवेलेबल रहती हैं। 3 महीने में आप कोई भी क्लास कितनी भी बार देख सकते हैं, ठीक है। बेहतर तो यह है कि लाइव क्लास में आइए, लेकिन अगर बाई चांस लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, किसी वजह से बिजी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका मीडियम क्या होता है? मीडियम अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं उर्दू में बोलता हूं और रोमन में लिखता हूं। जैसे अगर मुझे कहना है कि बुखार में बदन गर्म हो जाता है, तो मैं बोल तो रहा हूं बुखार में बदन गर्म हो जाता है उर्दू में, लेकिन मैं इसे लिखूंगा ऐसे, बुखार में, रोमन में, बदन गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये इस कोर्स का मीडियम रहता है, इसमें हम जो है लिखते हैं। इसके बाद अगर इसकी फीस की बात की जाए, देखिए पहले इसकी फीस 10,000 रुपीज हुआ करती थी, लेकिन अब जो है इसकी फीस हमने कम कर दी और 25% का डिस्काउंट कर दिया गया है। अब इसकी कोर्स की फीस जो है वो 7500 रुपीज है। तो अगर किसी को इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है, इसको ज्वाइन करना है, तो 2500 रुपीज उसको रजिस्ट्रेशन के टाइम देने पड़ेंगे, यानी जब वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, और फिर बाकी के 5000 रुपए उसको 10 दिन के अंदर अंदर पे करने पड़ेंगे, यानी नेक्स्ट 5000 रुपीज उसको जो है 18 मार्च तक पे करने पड़ेंगे, यानी विद इन 10 डेज फुल फी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये इसकी जो है बेसिक डिटेल है। लाइव क्लास होगी, 3 महीने तक अवेलेबल रहेंगी क्लासेस। लाइव क्लास में अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होगी तो वहीं पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका मैं जवाब दूंगा। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके मेरे फ्री वक्तों में, जब मैं फ्री रहता हूं, तो आप मुझसे डिस्कस चीजें कर सकते हैं कोर्स के ताल्लुक से, तो वो हमेशा ऑप्शन अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको इसकी तरतीब बता रहा था कोर्स की, कि तरतीब क्या होती है। वो होती है कि पहले दिन हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, दूसरे दिन हम तिब और तबीयत पढ़ते हैं, तीसरे दिन की अगर हम बात करें, तीसरे दिन हम कैफियत और मिजाज पढ़ते हैं। देखिए वही वाली बात है कि कैफियत ही नहीं मालूम होती और लोग सारी जिंदगी खुद को हकीम कहते कहते निकल लेते हैं। सामने वाले इंसान का मिजाज ही मालूम नहीं होता। मिजाज जब मालूम ही नहीं है तो डायग्नोज करने के तरीके मालूम नहीं होते, दवाओं का मिजाज मालूम नहीं होता, पूरे इलाज बिल जिद का कंसेप्ट मालूम नहीं होता जिस पर यूनानी टिकी हुई है, और पूरी पूरी जिंदगी हिकमत करके निकल लेते हैं। यही वो वजह है कि आज हिकमत जो है वो पिटती जा रही है, यूनानी तिब पीछे हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इसमें आगे आए, मेरे असातिज़ा, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो अब दोबारा से इसको जो है रिवाइव कर रहे हैं। चौथे दिन की अगर हम बात करें, डे 4, इसमें हम अखलात पढ़ते हैं। देखो अखलात जो है 4 होते हैं, और बुकरात ने ये कहा था कि ये 4 अखलात ही इन पर ही डिपेंड करता है कि हालत सेहत होगी या हालत मर्द होगी।
अगर ये उतनी ही है, उसी क्वालिटी और क्वांटिटी में है कि जितने अल्लाह ने इन्हें बनाए थे बदन के अंदर, तो हालत सेहत है, और अगर कोई भी घट बढ़ गया तो ये हालत मर्ज है। और हालत मर्ज को दूर करने के लिए इन अखलाक को दोबारा से उतना ही करना पड़ेगा जितने के ये थे। और हकीकत बात यह है, इतने लोग बैठे हैं हकीम बने हुए, इनसे पूछोगे अखलाक क्या होता है तो इन्हें मालूम भी नहीं होता, और जब अखलाक ही मालूम नहीं है तो इलाज कैसे करेंगे फिर, ठीक है। तो बहरहाल चौथे दिन हम अखलाक डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद 5वें दिन से लेकर 10वें दिन तक, डे 5 टू डे 10, इसमें हम अद्विया के बारे में पढ़ेंगे। मुफरद अद्विया क्या है, दवाओं के बारे में, मुरक्कब अद्विया क्या है, और अद्विया का मिजाज क्या होता है, इलाज बिलजिद के उसूल पर कैसे दी जाती है, ये सब चीजें अद्विया की यहाँ पर हम 5 दिनों में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसी के बाद 11वें दिन हम थोड़ा सा सैदला डिस्कस करेंगे। सैदला हम कहते हैं दवा साजी को, कि कैसे आप कोई भी माजून अपने घर बना सकते हैं, कि कोई भी माजून अगर खुद बनाया जाए तो वो क्यों ज्यादा इफेक्टिव है, क्यों हमें बनाना चाहिए, और क्यों हमें कंपनी के माजूनों से परहेज करना चाहिए, खुद हम अपने बना लें, और ये बनाना कितना आसान है, ये हम 11वें दिन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर 12वें दिन की अगर हम बात करें, 12th डे हम असबाब सित्ता जरूरिया इलाज बित तदबीर डिस्कस करेंगे। असबाब सित्ता जरूरिया इलाज बित तदबीर। एंड इलाज बित तदबीर ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इलाज बित तदबीर क्या होती है, यहीं पे हम इलाज बिल गिज़ा भी डिस्कस करेंगे कि इलाज बिल गिज़ा क्या होती है, इलाज और तदबीर भी डिस्कस करेंगे कि इलाज बित तदबीर क्या होता है। ये 12वें दिन की हमारी बात रही। 13वें दिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम हिजामा और फस्द को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हिजामा क्या है, कैसे करते हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, क्या इसमें बारीकियां रखनी चाहिए, किन मर्जों में किया जाता है, फस्द क्या है, कैसे करते हैं, कैसे फायदा देता है, ये सब हम यहाँ पर जो है 13वें दिन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वहीं 14वें दिन की अगर हम बात करें, डे 14, तो यहाँ पर हम मुंजिज मुसिल थेरेपी डिस्कस करते हैं कि मुंजिज क्या है, मुसिल क्या है, ये सब कैसे इफेक्टिव है। तो 14वें दिन हमारा ये रहता है। फिर 15वें दिन से लेकर और लास्ट तक फिर हम अलग अलग सिस्टम्स की बीमारियां डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं, हम हाइपर टेंशन से शुरू करते हैं कि हाइपर टेंशन अगर किसी को है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो यूनानी में उसका इलाज कैसे होगा। फिर डायबिटीज हम देखते हैं कि डायबिटीज के मरीजों का इलाज हम कैसे कर सकते हैं यूनानी के अंदर। फिर उसके बाद लिवर की बीमारी आती है, लिवर में फैटी लिवर है, सुए मिजाज कबिद है, और इसके अलावा सिरोसिस तक की भी हम जो है डिस्कस करते हैं कि सिरोसिस का इलाज कैसे होगा, लिवर फेलियर का इलाज कैसे होगा। इसी तरह से फिर किडनी की बीमारियां डिस्कस की जाती हैं कि किडनी स्टोन क्या है तो उसका कौन सा नुस्खा चलेगा, अगर वर्मेकुलिया है तो उसका कौन सा नुस्खा चलेगा, अगर सीकेडी है, किडनी फेल हो गई, डायलिसिस पे मरीज है तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा। ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में हर ऑर्गन की बीमारियां हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद हम स्किन की बीमारियां डिस्कस करते हैं। स्किन की अगर बात करें तो अगर किसी को सफेद धब्बे हैं तो कैसे इलाज होगा, कौन सा नुस्खा, कौन सी दवाइयां, कौन सी तदाबीर, कौन सी गजा, अगर मिलाजमा है तो वो कैसे होगा। इसी तरह उसके बाद दिमाग की बीमारियों पे आते हैं, माइग्रेन का इलाज कैसे करना है, इंसोम्निया का इलाज कैसे करना है, और डिप्रेशन का इलाज कैसे करना है। उसके बाद पेन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है इसका, कि पेन मैनेजमेंट कैसे करना है यूनानी के अंदर। और आप जानते हैं एलोपैथ में तो पेन मैनेजमेंट का, डायबिटीज का या इन सब चीजों का कोई महत्व होता ही नहीं है। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की बीमारी कैसे ट्रीट करनी है, ये सब चीजें जो है हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं, और इनका इलाज हम जो है देखते हैं, सीखते हैं, नुस्खे जानते हैं। और इलाज भी सिर्फ ये नहीं कि एक नुस्खा लिखवा दिया जाए, पूरे इलाज बिल गिज़ा, इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल दवा, सब चीजें डिस्कस होती हैं। और बीमारी का हमारा ये होता है, सबसे पहले हम कॉज करते हैं कि होती क्यों है, अलामात क्या आती हैं, फिर इलाज बिल दवा क्या है, इलाज बिल गिज़ा क्या है, इलाज बिल तदबीर क्या है। ये सब चीजें हम डिटेल में हर बीमारी में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पेट की बीमारियां, बवासीर, भगंदर, आंतों की बीमारियां, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह, ये सब बीमारियां हमारी यहाँ पर डिस्कस होती हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीजेज हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस का इलाज कैसे होता है, सोरियासिस का इलाज कैसे होता है। तो ये सब बीमारियां हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और फिर लास्ट में मेल्स की सेक्सुअल बीमारियां और फीमेल्स की सेक्सुअल बीमारियां, ये भी हम डिस्कस करते हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। और फिर इसी तरह करके ये सब बीमारियां डिस्कस करने के बाद हम इस कोर्स को कंक्लूड करते हैं। ये कोर्स इख्तिताम पे जाता है और हम हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं उसके बाद, और एक दूसरे के साथ अपने तजुर्बे शेयर करते रहते हैं। बहरहाल अगर आप ये सब देखिए, यहाँ पे हम कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज डिस्कस नहीं करते, ना कोई यहाँ टीबी डिस्कस किया जाता, ना टाइफाइड डिस्कस किया जाता, ना मेनिंजाइटिस डिस्कस किया जाता। क्यों? क्योंकि इनका इलाज एलोपैथी में ज्यादा अच्छा है। तो हम ऐसी चीज डिस्कस नहीं करते जो फायदे की ना हो। एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक मिनट इस कोर्स का इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसा होता है कि जिससे आप फायदा उठा सकें।
ठीक है, अगर मैं ऐसी बीमारियां डिस्कस करने लगूं, उल्टे सीधे नुस्खे लिखवाने लगूं, तो वो काम नहीं चलता। यहाँ सिर्फ वो चीजें डिस्कस की जाती हैं जो 100% इफेक्टिव हैं, क्लिनिक पर बैठ के, जिनका 100% आप इलाज कर सकते हो और जिनका इलाज बस यूनानी तिब में है, एलोपैथी में नहीं है। ठीक है, बहरहाल ये इस कोर्स की तरतीब है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन इस बैच के पहले ही हो चुके हैं और मैक्सिमम सीट्स यहाँ पर 12 होती हैं। 12 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम नहीं लेते हैं आमतौर से। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, डाउट है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो जल्दी करा लीजिएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।